मेरा काम है कि पुनः समाज में भगत सिंह जैसे बच्चे बन सकें, चंद्रशेखर आजाद जैसे संस्कार बच्चों में आ सकें, नेताजी सुभाष जैसे संस्कार बच्चों में आ सकें। ये मेरी कोशिश है। आज पुनः बहनों में लक्ष्मीबाई जैसा सामर्थ्य जागृत हो सके, पुनः मीराबाई की साधना जागृत हो सके, ये कोशिश है मेरी। जहां एक और हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, सती साध्वियों का देश रहा है, और इसी बल पर वो विश्वगुरु था। कई लोग को तो विश्वगुरु का मतलब पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी में है कि किस में है। भारत अध्यात्म में विश्वगुरु था, भारत धर्म में विश्वगुरु था, क्योंकि व्यक्ति के पास साधन तो है, व्यक्ति के पास भोजन है, बिस्तर है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन मन कैसे शांत हो ये किसी के पास नहीं दुनिया में। मन की शांति का साधन सिर्फ भारत के पास था, भारत की ऋषि मुनियों के पास था, भारत के संतों के पास है कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आपके पास जीने खाने के सारे साधन हैं, लेकिन यदि मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। अगर आप डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं और आपको नींद ना आए तो सोचिए आपको डनलप का गद्दा भी काटेगा, लेकिन यदि गहरी नींद आ रही है तो आप दरी और चटाई पर भी मजे में सो जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते विश्वगुरु क्या होता है। विश्वगुरु का मतलब यही है कि वो देश जो दुनिया को रास्ता दिखाए धर्म के मार्ग पर चलने का, वो देश जो दुनिया को प्रेम करना सिखाए, वो देश जो दुनिया को सत्य बोलना सिखाए, वो देश जो दुनिया को जीना सिखाए, वो विश्वगुरु है। और ऐसे भारत देश में हमने जन्म लिया है, ऐसी संस्कृति में हमने जन्म लिया है जहां की संस्कृति इतनी विराट रही हो, और हमारे ऋषि मुनि, हमारे माताएं बहनें उन संस्कृतियों को अपने जीवन में धारण किया। आज हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? आज हमारे बच्चे तो उन संस्कृति से दूर हो करके इतनी गंदी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं जिससे जीवन में मिलता कुछ नहीं है, बस थोड़े दिन की चमक दमक होती है, बाद में नरक जाना है। तो मैंने इतना ही कहा कि मेरी कोशिश है कि पुनः यह भारत देश जागृत हो सके, पुनः ये समाज जागृत हो सके, पुनः लोगों के भीतर वही राष्ट्र भावना जागृत हो सके, बस इतना ही मेरा कर्तव्य है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या हम राष्ट्रवादी नहीं? मैं कहा, राष्ट्रवादी का अर्थ क्या होता है? भारत देश में जन्म लेना भर राष्ट्रवादी हो गया क्या? भारत में जन्म लेने मात्र से कोई राष्ट्रवादी बन गया? अरे भारत में जन्म तो कोई भी ले लेता है, लेकिन जो व्यक्ति भारत की संस्कृति, भारत के मर्यादा के खिलाफ जाकर खड़ा हो रहा है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो आतंकवादी ही हो सकता है। और एक और अर्थ में बता दूं राष्ट्रवादी होने का, यदि आप सच में राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, अगर आप सच में भारतीय बनना चाहते हैं, तो भारत की संस्कृति क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बहि माथा। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है कि सुबह राम जी उठते हैं, माता पिता गुरु के चरण छूते हैं। आज कितने लोग छू रहे हैं? इस देश में जन्म लेकर के यदि हम भारतीय होकर के माता पिता गुरु के चरण स्पर्श नहीं करते तो निश्चय ही हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम भारतीय नहीं है, हम सनातनी नहीं है। हम कहते हैं हम सनातनी है। सनातन का अर्थ क्या है? जो कभी मिटे नहीं, जो कभी बदले नहीं। सनातन मतलब जो चिरंतन है, निरंतर है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो सत्य, वो प्रेम, वो अहिंसा हमने धारण किया है? नहीं किया। मैंने कहा फिर राष्ट्रवादी कैसे हो गए? एक और हम कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम महापुरुषों को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं। और अगर आप धार्मिक कहलाते हैं, आप पुजारी कहलाते हैं, आप भक्त कहलाते हैं, और आप भाई से अगर झगड़ा करते हैं, तो क्या आप राष्ट्रवादी हो गए? अगर आपके बच्चे सही मार्ग पर नहीं जा रहे, आपके बच्चे पाश्चात्य जगत के अनुकरण में लगे हैं, आपके बच्चे अपने ही देश के बारे में नहीं सोचते, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। मेरी परिभाषा यही है राष्ट्रवादी होने का कि जो माता पिता गुरु के प्रति समर्पित है, जो अपने समाज के प्रति समर्पित है, जो अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान रखता है, वही राष्ट्रवादी है, वही सच्चा इंसान है, वही देशभक्त है, फिर वो किसी जाति का हो। हम जाति के पक्ष में नहीं हैं, हम इस पक्ष में हैं कि व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए, वो कहीं का हो। अगर गलत कोई भी करता है, एक आदमी ने कहा कि आप दूसरों को बोलते हैं क्या कबीरपंथी में गलतियां नहीं है? मैंने कहा, मैंने कब कहा कि कबीरपंथी सब अच्छे होते?
कबीर साहब को मानने वाले सभी परमहंस हो गए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई कबीर साहब को मान रहे हैं, कोई भगवान बुद्ध को मान रहे हैं, कोई महावीर को मान रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं। इसका मतलब सभी परमहंस हो गए, ऐसा तो हमने नहीं कहा, या मैं ही परमहंस हूं, मैंने कभी नहीं कहा। हम सत्य पथ पर चलने की चेष्टा कर रहे हैं, सत्य न्याय पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है कभी हमसे भी त्रुटि होगी, लेकिन लक्ष्य तो मेरा सही है, ध्येय तो हमारा सही है, और इसी ध्येय के साथ हम निरंतर साधना पथ पर बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज भी उसी दिशा में चलता रहे। तो अगर कोई कबीरपंथी है और अगर वो भ्रम में है, कोई कबीरपंथी और आडंबर में है, तो वो भी कबीर साहब को नहीं मानता है। माला लेने से थोड़े कुछ हो जाएगा। अगर कोई जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाया, अगर कोई छुआछूत से ऊपर नहीं उठ पाया, वो सच्चा कबीरपंथी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अंधविश्वास में पड़ा हुआ है वो कबीरपंथी हो ही नहीं सकता। सदगुरु कबीर का विचार क्या है? कई लोग कबीर साहब का नाम सुन के ही डर जाते हैं कि तो कबीरपंथी है, इससे क्या बात करना। हम कहते हैं आप डरते क्यों हैं? एक व्यक्ति मुझसे पूछा, आश्रम पर ही थे, गुरु पूर्णिमा का समय था, कहा कि हम लोग को पढ़ाया गया, बताया गया कि कबीर हिंदू धर्म के विरोधी थे, कबीर भगवान के विरोधी थे, रामकृष्ण के विरोधी थे, इसलिए हम लोग उनका नाम सुन के ही भाग जाते हैं। क्या बात है? मैंने कहा कबीर साहब किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं है। सदगुरु कबीर जहां भी गलत हो रहा है उसका विरोधी है। अगर कोई जातिवाद कर रहा है तो कबीर साहब जातिवाद का विरोधी है। अगर कोई भाग्य भगवानवाद कर रहा है तो कबीर साहब उसका विरोधी है। कोई छुआछूत फैला रहा है तो कबीर साहब उसका विरोधी हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राम भक्त हैं और राम जी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप सोचिए कि राम जी क्या थे, कौन थे? राम जी अपने भाई भरत के लिए हंसते हंसते अयोध्या की गद्दी छोड़ के चले गए थे ना, कि कहे कि नहीं हमारी गद्दी है, हमारा राज्य हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहा राम जी? सब कुछ छोड़ करके चले गए हंसते हंसते। उसी राम की पूजा करने वाले, उसी राम जी के मंदिर में जाके घंटों उपासना करने वाले आज अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता। मैं कैसे कहूं कि वो आदमी भक्त है? कबीर साहब कहते मैं ऐसे ही गलत पूजा का विरोधी हूं, मैं राम का विरोधी नहीं हूं। कबीर साहब कहते हैं जो राम भक्त हैं, जो राम का नाम ले रहा है, जो राम की पूजा कर रहा है और काम रावण का कर रहा है, मैं ऐसे राम भक्तों का विरोधी हूं। कबीर साहब कहते हैं कि आप माता के मंदिर जा रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं कि आप माता के मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और माता के मंदिर से जब घर आते हैं अपने माँ को 1 गिलास पानी भी नहीं देते। कबीर साहब कहते हैं मैं ऐसे तथाकथित भक्तों का विरोधी हूं। माता के मंदिर जाइए, पूजा करिए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जब माता के मंदिर से घर लौटिए तो अपने माँ बाप के भी एक बार चरण छू लेना, उनको भी पानी पूछ लेना, उनको भी भोजन पूछ लेना, और अगर वो थके हों तो रात में चरण भी दबा देना। जिस दिन आपने अपने माँ बाप में ही परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दिया, कबीर साहब कहते हैं आप सच्चे माता के भक्त हो गए। तो सदगुरु कबीर ऐसे अंध मान्यताओं के विरोधी हैं। तो बहुत लोग कबीर साहब का नाम सुनकर ही भड़क जाते हैं कि ये लोग क्या कहें, लेकिन सदगुरु कबीर एक विचार है, एक युग है और सदैव वर्तमान है। उन्होंने कोशिश किया कि जितने लोग इस धरती पर रहते हैं किसी के बीच कोई दीवार न रहे, कोई किसी का विरोध न करे, सब आपस में प्रेम से रहे। किस लिए विरोध करना? सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो। उन्होंने कहा सब घट में परमात्मा बैठा है, किससे लड़ाई करोगे, किससे झगड़ा करोगे? तो सदगुरु कबीर से जो लोग ये सोचते हैं कि वो हिंदू धर्म का विरोधी हैं, वो हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू धर्म के नाम पर जो गलत मान्यताएं हैं, जो छुआछूत है, जातिवाद है, आडंबर है, उसके विरोधी। और ऐसे संत सदैव कोशिश करते रहे हैं कि समाज में सही बात दिशा, जैसे आप देखते होंगे, आप कई लोग घर की सफाई तो कर लेते हैं, अपने तन की भी सफाई कर लेते हैं, लेकिन घर साफ करके सारा कचरा सड़क पर डाल देते हैं। अब सड़क कौन साफ करे?
तो एक दूसरे को देखेंगे कि वो कर लेगा वो कर लेगा, और सड़क गंदा पड़ा रहता है। घर आपका साफ हो गया, उस सड़क पर आना किसको है? आप ही को आना है, जाना आप ही को है। अब कोई बाहर का आदमी अगर आपके गांव में आ गया, सड़क देखा, तो क्या कहेगा? यही ना कहेगा कि ये आदमी घर तो बढ़िया बनाया है, घर तो साफ रखा है, लेकिन ये आदमी अपना सामने सड़क भी साफ नहीं कर सकता। तो लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति होता है जो घर भी साफ करता है, आंगन भी साफ करता है, सड़क भी साफ करता है। अब कुछ दूसरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो घर को गंदा रखते हैं, सड़क साफ करते हैं। कहते हैं दोनों गलत है, सड़क भी साफ रखिए, घर भी साफ रखिए। सदगुरु कबीर जैसे संत यही तो कहते हैं कि अपने जीवन में बुराई है उसको भी साफ करिए, अपने परिवार में कोई कमियां हैं उसको भी साफ रखिए, और जब आपके जीवन की कमियां मिट जाएगी तो आप दूसरों को भी ये प्रेरणा दे पाएंगे। अगर आपके ही जीवन में बुराई है और आपको कोई बता दे कि आपके जीवन में गंदगी है, तो आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने अपने अंदर भी तो झांको की बुराइयां हैं कि नहीं, अपने अपने अंदर भी तो देखो कि कहीं गंदगी तो नहीं है। दूसरे में तो गंदगी नजर आ जाती है, अपने में गंदगी नजर ही नहीं आती। दूसरे में तो कचरा नजर आ जाता है, अपने में नजर ही नहीं आता। साहब कहते हैं जिस दिन आपने अपने भीतर के कचरे को साफ कर लिया, अपने मन को निर्मल कर लिया, उस दिन धर्म जागृत हो जाएगा। वरना ये धर्म डूबता रहेगा, ये धर्म का नाश होता रहेगा। और जब धर्म का नाश होने लगता है तो कितनी भी समृद्धि हो, लंका जैसा राज्य भी ध्वस्त हो जाता है। जब तक धर्म है, जब तक व्यक्ति के जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा है, इंसानियत है, माता पिता गुरु के प्रति सम्मान है, तब तक झोपड़ी में भी चमक रहती है, तब तक साधारण कपड़े में भी सम्मान रहता है। और जैसे ही धर्म का नाश हुआ, जैसे ही व्यक्ति में पाप घर कर गया, जैसे ही व्यक्ति के अंदर व्यभिचार आ गया, जैसे ही व्यक्ति के अंदर छल प्रपंच आ गया, उसकी सारी चमक फीकी पड़ जाती है और वो व्यक्ति फिर कुमार्ग में चला जाता है। तो साहब कहते हैं कि धर्म का नाश कर कौन रहा है? अगर ये बात आपको भी लगता है तो ये धर्म का नाश हर व्यक्ति कर रहा है। समाज का ठेकेदार इसका जिम्मेदार तो है ही, हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। नेता तो समाज को भटकाने में जिम्मेदार है ही, धर्म के ठेकेदार जिम्मेदार हैं, नेता जिम्मेदार हैं, धर्मगुरु जिम्मेदार हैं, और हर व्यक्ति जिम्मेदार है। कोई नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आपके घर में आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप किसको दोष देंगे? अगर आपके बच्चे भगत सिंह को फॉलो नहीं कर रहा है, आपके बच्चे अगर चंद्रशेखर आजाद को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर वो किसी हीरो हीरोइन को फॉलो कर रहा है, तो किसको दोष देंगे? क्या पड़ोसी ने बिगाड़ा है? अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इसमें दोष आपका है। अगर आज आपके बच्चियां लक्ष्मीबाई, मीराबाई का अनुसरण न करके वो किसी हीरोइन को अनुसरण कर रही है, तो इसमें दोष बच्ची का नहीं, आपका है। आप माता पिता हैं, ये गलती आपसे हुई है कि आपने बचपन से ही उसकी उंगली पकड़ करके धर्म की शिक्षा नहीं दी, किसी संत गुरु का चरण स्पर्श नहीं कराया। जिस दिन अगर आपने अपने बच्चों को गुरु संत का चरण स्पर्श करा देंगे, उस दिन उसमें संस्कार शुरू हो जाता है। अगर आप अपने घर का वातावरण सही कर लेंगे, संस्कार बदल जाता है। तो मैंने कहा कि ये जो आज इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर है, प्रश्न इस तरह से है कि आज इतना सारा मंदिर बनने के बाद, इतने सत्संग होने के बाद भी धर्म का नाश क्यों हो रहा है? फिर भी घर परिवार में झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप देखिए जेल में कौन लोग भरे हैं? जितने जेल हैं, कोई जेल खाली है? सब में आदमी है। किसी जेल में देखें कि बैल बंद है, किसी जेल में देखें कुत्ता बंद है। जितना भी जेल आप देखेंगे सब में आदमी बंद है। कोई कुत्ता, कोई बैल, कोई शेर, कोई सियार कभी किसी केस में जेल नहीं गया है। सारे जेलों में, सारे थानों में, सब जगह आदमी बैठा हुआ है। अब इस सत्संग में भी आदमी बैठा हुआ है। अगर जेल में आदमी है तो सत्संग में भी तो बैल नहीं बैठा है कि हाँ चलो हम चलते हैं आज सत्संग सुनेंगे। सब बैल अपना खा पी के आराम कर रहा है। या बिल्ली नहीं बैठी है, कुत्ता नहीं बैठा है, सब इंसान बैठे हैं। तो सत्संग में भी आदमी बैठा है, जेल में भी आदमी बैठा है।
मतलब साफ है कि गिरता भी आदमी ही है तो उठता भी आदमी ही है। पाप के रास्ते पर आदमी चलता है तो पुण्य पर भी आदमी ही चल सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए सारी शिक्षाएं आदमी के लिए है, किसी जानवर के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ आप एक बिल्ली को ले आए पकड़ के और यहाँ बैठा के 3 दिन तक हम उसको खूब अहिंसा पर प्रवचन सुना दें कि अहिंसा का ये लाभ है, ऐसे है वैसे है, और अंतिम दिन उसके गले में माला भी डाल दें और यहाँ से छोड़ दें, तो कई दिन तक वो अहिंसा का पालन करेगी बिल्ली? यहाँ से जाते ही कहीं चूहा नजर आया, सब कंठी उंठी उसका ध्यान भूल जाएगा, माला सब भूल जाएगा, तुरंत चूहा पकड़ के खा जाएगा, क्योंकि वो बिल्ली है, उसके अंदर वही संस्कार है, वही प्रवृत्ति है। अगर ऐसा ही इंसान करने लग जाए, ऐसा ही आप हम करने लग जाएं, तो फिर जानवर में और आदमी में तभी कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन आदमी और जानवर में यही फर्क है कि आदमी गलत भी कर ले लेकिन समय के साथ बदल जाता है, सुधर जाता है। रत्नाकर से गलतियां हुई लेकिन नारद जी या सप्तऋषियों के संग पाकर के उसमें परिवर्तन आया। बहुत बिगड़ा हुआ आदमी था लेकिन संत के सत्संग में, संत के ज्ञान में बदलाव हो गया। अंगुलीमाल बहुत बिगड़ा हुआ था, बड़ा पापी था, लेकिन बुद्ध के संग में बदल गया। तो संभावनाएं आदमी के लिए ही है। आज जितनी व्यवस्थाएं इस संसार में सब कुछ है, देखिए बड़े बड़े मॉल बन गए, दुकान बन गए, कौन जा रहा है? किसी जानवर को देखा कि जाके कपड़ा खरीद रहा है, कि मोबाइल खरीद रहा है, कि भोजन खरीद रहा है, कि जूस पी रहा है, कि पिज्जा बर्गर खा रहा है? सब आदमी कर रहा है। किसी जानवर को मोबाइल की जरूरत नहीं कि चलो हमारा परिवार कहीं और चला गया, फोन में बात करेंगे, कि हमको भोजन क्या करना है, प्यास लगी पानी पीना है, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी पीना है। किसी बैल को चिंता नहीं है कि हमको आज पेप्सी पीना है या शराब पीना है। वो सारी व्यवस्थाएं आदमी के लिए है और ये सत्संग भी आदमी के लिए है, ये सारे धर्म ग्रंथ भी आदमी के लिए है। इसलिए लड़ता भी आदमी ही है। आदमी ही सारी समस्याओं को जन्म भी देता है, आदमी ही सारी समस्याओं को मिटाता भी है। इसलिए संत कहते हैं कि ये ज्ञान, ये ध्यान अगर हम ठान लें तो ऐसा नहीं कि कोई असंभव काम है। अगर हम कोशिश कर लें तो अगर हम 4 घंटे सत्संग सुनते हैं, 4 मिनट का भी अगर हम धारण कर लें, जीवन तो बदल ही जाएगा। हम प्रतीक्षा किसकी करते हैं? इसलिए संत जब भी कहीं जाते हैं एक ही कोशिश करते हैं कि कोशिश इतनी सी ही करते हैं कि हो सके तो समाज में पुनः वो जागृति आ सके, वो चेतना जग सके, जो चेतना कभी देश का जगा हुआ था, जो संस्कार कभी गुरुकुल में मिला करता था, जो संस्कार कभी संत ऋषि मुनियों से मिला करता था और बच्चे शुरू से राष्ट्रभक्त होते थे। इसलिए तो मैंने कहा कि इस भारत की संस्कृति कैसी रही है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बहिमा था। यहाँ की संस्कृति रही है कि भगवान राम भगवान कहलाते थे लेकिन माता पिता गुरु का चरण छूते थे, तब सुबह होती थी। आज कितने बच्चे चरण छूते हैं? धर्म का नाश क्यों नहीं होगा? अब धर्म हमारे घर से ही विदा हो गया है। अब बच्चे भूल ही गए कि माता पिता का चरण भी छूना चाहिए। अब हाथ मिलाते हैं, छोटे बच्चे भी घर आते हैं पढ़ करके तो पिताजी से और माताजी से ऐसे हाथ मिलाए। अब ये कहाँ की संस्कृति आ गई? अब ये सिखाया जाता है ईसाई विद्यालयों में, और ज्यादातर बच्चे ईसाई विद्यालयों में पढ़ते हैं, वहाँ हाथ मिलाना सिखाया जाता है। हमारी संस्कृति रही है बड़ों का चरण छू करके आशीर्वाद लेने की, और बच्चे हाथ मिलाते हैं। तो हमारा नाश तो घर से ही हो रहा है। अगर आप एक माँ बाप होकर के अपने बच्चों में धर्म की शिक्षा ना दे सके, धर्म को जागृत ना कर सके, तो धर्म तो नाश हो रहा है। तो जिम्मेदार तो आप स्वयं हो रहे हैं, बाद में आपको कोई भटका रहा है। अगर आप ठान लें कि हमको नहीं भटकना है तो किसी का मजाल नहीं जो आपको अधार्मिक कर दे, कि आपको गलत रास्ते में भेज दे। जैसे आप शाकाहारी आदमी हैं, आप मांस नहीं खाते हैं, और आप दुकान जाते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जी की दुकान है और बगल में ही मछली मिल रही है, तो क्या करते हैं? मछली वाला जबरदस्ती आपको मछली दे देगा कि नहीं हम दुकान लगाएं, तुमको लेना ही पड़ेगा। कोई दुकानदार ऐसा कहेगा कि नहीं तुम आ गए हो अब लेना ही पड़ेगा, इसलिए तुम मछली लेके ही जाओ, तुमको खाना ही पड़ेगा।
आप स्वतंत्र हैं, आपको मछली नहीं लेना है, आप नहीं खाते, नहीं लेंगे, आप सब्जी खरीद के आ जाते हैं, फल खरीद के आ जाते हैं। आपको कपड़ा खरीदना है, आपको जूते की जरूरत नहीं है, बगल में जूता का भी दुकान है, आप कपड़ा खरीद के आ जाते हैं। जूता का जो दुकान है उसका मालिक ये तो नहीं कहता नहीं तुम आ गए अब तुमको जूता भी लेके जाना पड़ेगा, कोई कहता है क्या? और आपको कह देगा कि आप ले लेंगे, नहीं लेंगे। इसी तरह से समाज में तमाम तरह के विचार देने वाले लोग हैं। कोई आपको लड़ा रहा है, कोई झगड़ा करवा रहा है, कोई आपके अंदर जहर डाल रहा है, कोई धर्म के नाम पर आपको उल्टी सीधी बातें बता रहा है। आपको क्या लेना है वो आपको तय करना है। आपको इंसान बनकर के जीना है या फिर हैवान बनकर जीना है। आपको शुद्ध मानव बनकर के जीना है या दानव बनकर के जीना है। आपको अपने महापुरुषों का अनुसरण करना है या राक्षसों का अनुसरण करना है, वो आपको सोचना है। इसलिए ये सोचिए कि धर्म का नाश कोई अलग से कोई नहीं कर रहा, आकाश से नहीं कर रहा, ये पहले हम खुद करते हैं, अपने ही घर में करते हैं। और उसी तरह से जब लोग पढ़ लेता है कि ये आदमी हमारे झांसे में आ जाएगा, तो फिर उसी में एक धर्म का ठेकेदार बन जाता है और वो हमें भटकाता है, वर्गलाता है, वो हमें शास्त्र का हवाला देता है, वो हमें किताबों का हवाला देता है, धर्म का हवाला देता है, और आदमी फिर उसके पीछे पीछे चलता है, फिर वो जहाँ जो चाहता है हमसे करवा लेता है। और ऐसे ही राजनीतिक दल है, वो भी एक ग्रुप बना लिया है। हम भी किसी राजनीतिक दल के ग्रुप में चले गए, हम वहाँ सत्य को फिर नहीं देखते, फिर हम वहाँ अच्छे बुरे को नहीं देखते, बस देख लेते हाँ ये अपराध है, ये हमारा है, बस उसके पीछे आंख बंद करके चल पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में धर्म का नाश होता है।